सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते। आई होप सो कि आप लोग स्वस्थ होंगे। फिलहाल तो मेरी तबीयत बिगड़ी हुई है और यही कारण है कि पिछले 3-4 दिनों से आप सबों के बीच में अपडेट देने के लिए मैं असमर्थ रहा हूँ। बट आप लोगों के प्यार और आप लोगों के दुआ की वजह से बहुत ही जल्द मैं स्वस्थ हो ही चुका हूँ और बहुत ही जल्द आप लोगों के बैक टू बैक जो भी क्लासेस है, जो आप लोगों के बीच में जो भी नोटिफिकेशंस के संबंधित अपडेट है, वो बहुत ही जल्द आप लोग के फिर से पुनः अपने शेड्यूल वे में चलने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो आप सबों के बीच में इस प्रकार पहली बड़ी खुशखबरी देख पा रहे होंगे। स्किली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो कि प्राइमरी शिक्षा निदेशालय तरफ से ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है और इसका अधिसूचना है जो कि वो फाइनली आप लोग का जारी हो चुका है और ये झारखंड के 24 जिला में ये वैकेंसी निकलने वाली है। देखिए, अपने अपने तरफ से बहुत सारे चैनल में आप लोग देखे होंगे, प्लेटफॉर्म में अपने अपने तरफ से सभी शिक्षकों की अपनी अपनी बताई जा रही है कि कहीं 35,000 इसकी भर्ती निकलेगी, 45,000 भर्ती निकलेगी। बट वो तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि इनफैक्ट आखिरकार कितनी वैकेंसियाँ निकलेगी। बट यहाँ पे यदि हम लोग मान के चल सकते हैं अप्रोक्स 20,000 के समथिंग यहाँ पे वैकेंसी आप लोग को अवश्य देखने को मिलेगी और ये बहुत ही दिनों के बाद इस प्रकार की अधिसूचना जो कि झारखंड पारा शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग ये देखने को मिलेगी। मेरे याद से तो मुझे याद भी नहीं कि इससे पहले पारा शिक्षकों की भर्ती आखिरकार कब निकाली गई थी। इस भर्ती के रिगार्डिंग यदि हम लोग बात करते हैं तो ये वैकेंसी आप लोगों के जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा के रिगार्डिंग यहाँ पे ये वैकेंसी जारी किया जा रहा है। जैसा कि अभी सहायक आचार्य देखिए 1 to 5, 6 to 8 निकली हुई है, बट वहाँ पे भाषा से आधारित सीटें आप लोग की वैसे तो नहीं देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे देखिए अभी गुड़ ही नहीं सही बट चीनी ही सही आप लोग मान के लेके चल सकते हैं। कुछ नहीं सही बट उसके रिगार्डिंग कुछ हो जाए वही बहुत ही बेहतर की बात है। और देखिए आने वाले समय में आप लोग के बीच में पेपर कटिंग के माध्यम से भी देखने को मिला होगा कि 15 जून तक फाइनली वो रिपोर्ट मांगी गई है और इस पर काम है जो कि बहुत पहले से किया जा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनजातीय भाषा की यदि हम लोग बात करते हैं तो संथाली टीचर, हो टीचर, खड़िया टीचर, कुड़ुक टीचर, मुंडारी टीचर, मालतो भाषा, बिरहोरी भाषा, भूमिज भाषा और असुर भाषा, ये आप लोग के जनजातीय भाषा के अंतर्गत। क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत यदि हम लोग बात करते हैं बांग्ला, उड़िया, पंच परगनिया, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, इस प्रकार के आप लोग के इनके शिक्षक बहाली बहुत ही जल्द आप लोग के देखने को मिलेगी। ये तो फाइनली अभी सिर्फ इसका ये अधिसूचना जारी हुआ है। जब इसका फाइनली जब फॉर्म नोटिफिकेशन जारी होगा तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे कुछ और भाषा इंक्लूड किए जाते हैं का, जैसे कि हिंदी हो गया भाषा के आधार पर और इंग्लिश का भी यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगा क्या, वो तो आने वाला नोटिफिकेशन ही बताएगा। बट अभी तक जानकारी के लिए आप इन भाषाओं को ले सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट इन भाषाओं से सबसे पहले इसकी योग्यता, एलिजिबिलिटी, उम्र क्या रहने वाली है, उन सब पर विषय भी हम लोग बातें करने वाले हैं। अभी देखिए झारखंड के इन 6 जिलों का विवरण किया गया है कि यहाँ पे ये लैंग्वेज की वैकेंसी यहाँ पे निकल सकती है। चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट स्टूडेंट है, स्टूडेंट की फाइनली यहाँ पे गणना की जा चुकी है यहाँ पे कि इतने यहाँ पे इतने गर्ल्स है और इतने मात्रा में इन जिलों में यहाँ पे देखिए वैकेंसी स्कूलों की संख्या है 31-50। इस प्रकार यदि हर जिले में 50-50, 100-100 वैकेंसियाँ निकाली जाती है तो अप्रोक्स आप 20,000 से 24,000 के समथिंग वैकेंसी देखने को अवश्य मिलेंगी। अब चलिए हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बन जाता है वो हम लोग के लिए बन जाता है योग्यता के रिगार्डिंग। योग्यता की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये वैकेंसी आप लोग का है जो कि और ये देखिए आप लोग का ऑफलाइन मोड में वैकेंसी फॉर्म फिलअप किया जाएगा, जिसके कि यदि आप लोगों ने इंटर उस लैंग्वेज पेपर से किया है, उस लैंग्वेज पेपर से आप लोगों ने ग्रेजुएशन पास है, पीजी पास है, बीएड, डीएलएड ये सब किए हुए हैं, तो उसके अलग अलग आप लोग के नंबर बेस दिए जाएंगे और उसी के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए कोई भी एग्जामिनेशन आप लोग को देना नहीं होगा कि ये एग्ज़ाम पास कीजिएगा तब आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ये नंबर बेस यहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है और ये प्रखंड स्तरीय चयनित समिति के द्वारा आप लोग का सिलेक्शन होगा। शैक्षणिक योग्यता चयन हेतु सबसे पहले बात करते हैं तो ये आप लोग का 10+2 यानी कि न्यूनतम आप लोग का 12th पास मांगा गया है। यदि आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रखते हैं। जो भाषा आप लोग का जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के संबंध में जिक्र किया गया, उन भाषा में से एक भी भाषा यदि आप लोग के 12th में है तो आप उसके लिए एलिजिबल है।
और ये भी 12th आप लोग का 45 अंकों से आप लोग के पास होने चाहिए, जो भाषा आप लोग चूज करेंगे जिसके आप लोग शिक्षक बनेंगे। उम्र सीमा की बात की गई है तो 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे 45 वर्ष रखी गई है। वो भी आप लोग को जब नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पे आप लोग को निर्देशित कर दिया जाएगा। तो मिनिमम 21 वर्ष और 12th पास ये मांगा गया है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी हमारे कैंडिडेट होंगे जिनका कि मैट्रिक इंटर, जैसे इंटर दूसरे सब्जेक्ट से किए होंगे, साइंस कॉमर्स ये सब, या फिर इन भाषाओं को आप इंटर में नहीं रखे हैं बट ये भाषाओं में से कोई भी एक भाषा आप लोग का ग्रेजुएशन में इंक्लूडेड है, तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो ये बहुत सारे आप लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे होंगे। कुछ कैंडिडेट के ऐसे होंगे कि 12th में तो उसका वो सब्जेक्ट होगा बट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं है, पीजी में नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि 12th में कुछ और सब्जेक्ट होगा और ग्रेजुएशन में, पीजी में, बीएड में वो लैंग्वेज पेपर से, इनमें से एक लैंग्वेज पेपर से आगे की पढ़ाई की होगी। तो क्या इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं? उसके रिगार्डिंग यहाँ पे तो अभी वैसा नोटिस नहीं दिया गया है, बट आएगा जब इसका नोटिफिकेशन, वहाँ पे आप लोग को सारे कुछ मेंशन मिले रहेंगे। और जैसे वहाँ पे कुछ वैसा अपडेट इसके रिगार्डिंग दिया जाता है तो भी आप लोग को इन्फॉर्म यहाँ पे कर दिया जाएगा। सो आप यदि नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग का किया जाने वाला है। यदि आप लोग मैट्रिक पास है तो अधिकतम आप लोग के 20 अंक दिए जाएंगे। और जिस प्रकार आप लोग नंबर लाइएगा, जिस प्रकार आप लोग जैसे 500 नंबर रहता है तो वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग प्रखंड स्तरीय वहाँ पे बैठक की जाएगी। अन्यथा जो भी आप लोग का जब नोटिफिकेशन फाइनली दिया जाएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा कि 70 से 80% के बीच वाले कैंडिडेट मैट्रिक में आए हैं तो उनको 10 नंबर देना है। जो 60 से 70% इंटर में लाए हैं तो उसके लिए 15 नंबर देना है, 20 नंबर देना है। जो 80 से 90% के बीच में लिए आए हैं उनके लिए 30 अंक देना है। तो उसी प्रकार यहाँ पे अंक का यहाँ पे आप लोगों के नंबर दिए जाएंगे। ग्रेजुएशन पास है उसका नंबर दिया जाएगा, पीजी पास है उसका नंबर दिया जाता है। यदि आप लोग कुछ यहाँ पे जैसे बीएड डीएलएड ये सब किए होंगे तो उसका नंबर यहाँ पे कुछ आप लोग को दिया जाएगा। और इस प्रकार टोटल 100 अंक का यहाँ पे आप लोग का मेधी सूची तैयार होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आगे जो हम लोग के लिए इन्फॉर्मेशन बात करते हैं तो बस यही इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग के लिए एक एलिजिबिलिटी धारक के तहत इस फॉर्म के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक तो एज आप लोग का 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए, अधिकतम 45 उम्र होनी चाहिए। और इनमें से जो भी भाषा यहाँ पे बताई गई है पेपर, इन भाषा को आप लोग को एक भाषा के साथ आप लोग का जो ग्रेजुएशन है वो पास होना अनिवार्य है। जो भाषा एक बार देख लीजिएगा, जनजातीय भाषा में संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुख, मुंडारी, मालतो, बिरहोर, भूमिज, असुर, ये आप लोगों की जनजातीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत एक हो गया आप लोग का बंगला, उड़िया। आगे बात करते हैं हम लोग पचपरगनिया, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, ये आप लोग के क्षेत्रीय भाषा के संबंधित हो गए। बाकी देखिए जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आप लोग को फुल्ली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए यदि आप लोग के सिलेक्शन होते हैं तो यहाँ पे घंटी बेस आप लोग के जो पेमेंट है वो आप लोग का घंटी बेस बनना चालू होगा। एक दिन में आप लोग अधिकतम 3 घंटे ही ले सकते हैं। उसका भी यहाँ पे विवरण किया गया है, जानकारी देखिएगा। यदि जो कैंडिडेट बीएड पास है, देखिए बीएड पास है तो उनके लिए 1 घंटे का 200 रुपया दिया जाएगा। बट जो कैंडिडेट बीएड नहीं किए हुए हैं, सिर्फ आप लोग इंटर पास है तो आप लोग का एक दिन में कितना दिया जाएगा, तो एक दिन में आप लोग को 120 रुपया दिया जाएगा। इस प्रकार एक दिन में 3 घंटे ही अधिकतम आप लोग पढ़ा सकते हैं। तो 200 के रुपये पर 100 जो बीएड किए हुए हैं वो कैंडिडेट एक दिन में 600 उनका पेमेंट बनेगा पे स्केल। और जो सिर्फ 12th पास है तो उनके लिए एक दिन में 360 रुपया आप लोग का स्केल पे एक दिन में बनेगा। और अधिकतम आप देख सकते हैं मंथली में प्रत्येक मंथ आप लोग 25 के समथिंग आप लोग के यहाँ पे 25 दिन है, जो कि चूँकि 4 तो दिन देखिए आप लोग का संडे ही हो जाता है एक सप्ताह में 4 दिन संडे। और एक आध दो तो फेस्टिवल आइए जाता है पर मंथ में। तो कम से कम आप लोग का यहाँ पे 25 क्लास एक मंथ में देखने को मिलेगी। और जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए 200 पर घंटी दिया जाएगा, एक दिन में 3 घंटे अधिकतम यानी कि 600। और जो सिर्फ इंटर पास है तो उनके लिए 1 घंटे के लिए 120 रुपया, अधिकतम 3 घंटा, इस प्रकार 360 रुपया एक दिन में आप लोग के बनेंगे।